स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, ट्रैक चेंजेस एंड कमेंट्स। अच्छा स्पेलिंग एंड ग्रामर आप लोगों ने सही किया था विद द हेल्प ऑफ योर ऑप्शन, रिव्यू के टैब में जाके आप लोगों ने इसको किया था। इसके अलावा आपने राइट क्लिक किया था किसी भी मिस्टेक को, ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी आपको सजेशन दे रहा था, ठीक है। अच्छा ट्रैक चेंजेस में क्या किया था हम लोगों ने उस फाइल के ऊपर मतलब एक तरह से लॉक लगाया था कि कोई अगर इसको छेड़ेगा तो हमें उसके बारे में पता चल जाएगा, और उस फाइल को क्रॉस चेक किया था कि दो फाइल में मतलब कंपेयर किया था किसमें क्या चेंजेस है जी। ट्रैक चेंजेस को चल मैं करवा दूंगा, अभी फिलहाल आज का होने दो, ठीक है। असल में आज में दो टॉपिक कवर करने हैं, इंस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, और ये 30 तक इंशाल्लाह परसों तक हो जाएगा, और साथ में ट्रैक चेंजेस दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक दिन मैं इसको दूंगा तमाम चैलेंजेस को रिकवर करने के लिए, और असाइनमेंट भी आपके पास होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। 27 पे है विंडोज़ आर, मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है जी, कंट्रोल नहीं हुआ। थैंक्स फॉर योर सजेशन, आई ऑलवेज रिमेंबर इन यू माई प्रेयर्स। ओके, फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट 27, that is inspect documents. Inspect documents on the 27, and inshallah we will further discuss about 28. 28 में क्या है, स्मार्ट आर्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, चलें स्टार्ट करें। अच्छा इंस्पेक्ट का मतलब कोई बताएगा मुझे? इंस्पेक्ट किसी भी चीज़ का मुआयना करना, देखना, उसको इंस्पेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा कोई इंस्पेक्शन टीम आ गई, क्या करने आई है, देखने आई है, ठीक है। जैसे आपकी बोर्ड वाली टीम होती है, वो आपकी इंस्पेक्शन के लिए आती है, तो मतलब कि किसी भी चीज़ को इंस्पेक्ट करना, किसी भी चीज़ का मुआयना करना, उसको देखना कि वो फाइनलाइज कैसी है, उसमें कोई गलती तो नहीं है, उन चीज़ों को रिव्यू करना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपनी फाइल डाउनलोड करता हूँ, आप लोग चैलेंज वाली फाइल डाउनलोड करते हैं, ठीक है। इसको सेव कर लिया, यहाँ से फाइल मैंने डायरेक्टली ओपन कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एनेबल एडिटिंग, ठीक है। चलें, ये एक फाइल है, ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है जिसके अंदर कमेंट भी ऐड हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये कमेंट कहाँ पर ऐड है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से पहले क्या लिखा हुआ, डू वी हैव एन अपडेटेड वर्जन ऑफ दिस चार्ट, यानी चार्ट के बारे में कमेंट दिया हुआ। और कमेंट किसने दिए हैं, टीम ने दिए हुए या किसी पर्सन ने दिए हुए? किसी पर्सन ने दिए होंगे, ठीक है। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और कमेंट देना चाहूँ, लेट सपोज ये रहा डेटाबेस। अब मुझे पता नहीं डेटाबेस का मतलब क्या है, मैं नेट पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डेटाबेस, इसको सर्च किया तो लेट सपोज ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई डेटाबेस की, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, मैं वर्ड पे आता हूँ। अब डेटाबेस में मुझे पता नहीं डेटाबेस का मतलब क्या, मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद आता हूँ इंसर्ट पे, कमेंट कहाँ से आता है, इंसर्ट से। मैं कमेंट पे आया और यहाँ पर आके उस टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद डन कर दिया, ठीक है, छोड़ दिया इसको। अब मैं जब भी यहाँ डेटाबेस पे आऊँगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे हेड लगाने के लिए होता है। और अगर आपकी गलती हो, मैंने हाईलाइट करनी है, मैं इसको सही नहीं करूँगा, मैं इसको कमेंट कर दूंगा कि आप उसको जाके वहाँ से सही कर लें, ठीक है। और जब ये हो जाए तो कमेंट कहाँ से डिलीट होता है, कमेंट में जाएंगे और बताएं मुझे, हेल्प करें। कमेंट पे गए, कमेंट में डिलीट कहाँ से होता है, कमेंट रिव्यू से होता था मेरे ख्याल से। एक मिनट होम में जाता हूँ दोबारा, पहले कमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आप बताएं कहाँ डिलीट, रिव्यू में गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ से डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल जेड किया, वापस आ गया। अच्छा कोई भी चीज़, कोई भी फाइल हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम किसी को सेंड कर रहे हैं। अब सेंड करने से पहले हमें पता नहीं कि यार उस फाइल में कुछ चेंजेस करनी है, कोई चीज़ हटानी है, ठीक है। तो उसके ऊपर नज़र रखने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कमेंट एक तरह से फालतू चीज़ है, लेट सपोज फालतू चीज़ है,
अब मैं किसी को फाइल सेंड करूँ, मैं इसको कमेंट थोड़ी सेंड करूँगा, कमेंट तो मैंने अपने आइडियाज़ के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, कमेंट को मैं हटाऊँगा। तो कमेंट का स्टेप क्या है, तो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। फाइल में जाना है, इसके बाद बैक स्टेज व्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। फाइल में जाने के बाद बैक स्टेज व्यू ओपन हो जाएगा, इसको कहते हैं बैक स्टेज व्यू, यानी स्टेज के पीछे का जो शो होता है, ठीक है। इसमें जाने के बाद इन्फॉर्मेशन का टैब में जाना है, ये वाला, ये पेन है, चेक फॉर इश्यूज, ठीक है। इसके बाद इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक चीज़ नोट करना कि उस फाइल में कमेंट्स भी हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। अगर मैं फाइल किसी को सेंड करना चाह रहा हूँ, ऑटोमेटिकली हटा के उसको सेंड करूँगा। तो यहाँ इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट की हेडिंग आ रही, यहाँ पे क्लिक किया, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट किया, सिंपल, और ये सब आ गए। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फाइल में गए तो ये आपको बैक स्टेज व्यू ओपन हो गया। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन पे गया, ये आपके पास सामने लिखा हुआ है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, ये छोटा सा एरो नजर आ रहा है। अच्छा, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में बता रहा है कि आपके पास कमेंट्स डले हुए हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज डली हुई, ऑथर्स नेम वगैरह, ये ठीक है, इन सबको हटाना है। अच्छा, इनको सिक्योर करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। तो ये आपसे पूछे जो आप चेंजेस कर रहे हैं वो दोबारा रिकवर नहीं होंगे, ठीक है। मेक श्योर यू सेव योर चेंजेस बिकॉज द डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर माइट रिमूव द डेटा दैट कांट बी रिस्टोर्ड लेटर, डू यू वांट टू सेव योर फाइल नाउ। आप यस करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी और इंस्पेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मैंने यस किया, तो यहाँ पे देखें इंस्पेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में कमेंट्स वगैरह भी ऐड हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, टास्क पैन भी है, ठीक है। जिसको आपने हटाना है, ठीक है, आपने इन सबको चेक लगाना है। ये देखा चेक हटा दिया, ये दोबारा लगा दिया, ठीक है। आपने दोबारा नहीं लगाना, आपने जस्ट मेक श्योर करना है कि आपके पास कमेंट में चेक लगा हुआ है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप किसी को सेंड नहीं करना चाह रहे हैं। तो इंस्पेक्ट किया, तो ये फाइल आपकी इंस्पेक्ट हो रही है, ठीक है। लेट सपोज ये कमेंट आ रहे हैं, इसने चेक किया कि भाई आपकी फाइल में कमेंट्स है, मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो मेरी फाइल से कमेंट रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा उसने बताया कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी इसके अंदर ऐड है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो भी हटानी है। तो मैं यहाँ से इसको भी रिमूव करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, आप लोग गौर करेंगे, यहाँ से कमेंट गायब हो गया, सही है। अभी एक तरह से फाइल सिक्योर हो गई है, ठीक है। आपका नीचे आते हैं, इंस्पेक्ट किया, रिमूव ऑल से क्या हुआ, आपकी जो चीज़ें हैं डिलीट करना चाह रहे थे वो कर दी, ठीक है। यानी आपने किसी को फाइल सेंड करनी है, फाइनल फाइल बन चुकी है, लेकिन आपने उस फाइल को देखा नहीं और उसका क्विक ओवरव्यू ले रहे हैं, जल्दी से उसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि उसके अंदर कमेंट वगैरह ऐड तो नहीं है, उसके अंदर दूसरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं, अगर है तो ऑटोमेटिकली वर्ड उसको रिमूव कर दें, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपके पास फाइल क्या होगी, रेडी हो गई। आप इस मतलब इंस्पेक्ट के लिए इसका मुआयना कर लिया, अभी इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो रिमूव करने वाली होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ नीचे देखना प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट का मतलब क्या है, किसी चीज़ को सिक्योर करना, हिफाजत करना, उसको रखना, महफूज रखना, ठीक है। प्रोटेक्ट या डॉक्यूमेंट क्या है, तो बाय डिफॉल्ट एनीवन विद एक्सेस योर डॉक्यूमेंट विल बी एबल टू ओपन, हर कोई जो आपकी फाइल को एक्सेस यानी ओपन कर सकता है, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अनलेस यू आर प्रोटेक्ट इट, अगर जब आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे वो उसमें काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस फाइल को प्रोटेक्ट करने का तरीका ये है कि इसमें पासवर्ड भी ऐड होता है और इसमें दूसरा ऑप्शन भी है, जैसे क्लिक फाइल बैक स्टेज व्यू, वही काम है, दोबारा इन्फॉर्मेशन के पेन पे जाना है तो वहाँ पे ऑप्शन शो होगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का, ये वाला, ठीक है। आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है यहाँ पे। आप करना क्या है, दोबारा मैं यहाँ जाता हूँ, ये फाइल मैं सिक्योर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसमें से मैंने इसकी इंस्पेक्शन कर ली, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रिमूव करने वाली हो, कमेंट भी डिलीट कर दिया, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो भी हटा दी। अच्छा, फाइल में गया, वही इन्फॉर्मेशन टैब में गया, सॉरी पेन में, इसको पेन कहते हैं, टैब भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है, नीचे इंस्पेक्ट कवर कर चुके हैं, प्रोडक्ट के ऊपर है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करूँगा, मार्क एज फाइनल, यानी आपकी फाइल फाइनल रेडी हो चुकी है, ठीक है। और इसके अलावा एनक्रिप्टेड पासवर्ड, आपको ये बता देता हूँ कि इस फाइल में आप पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। पहले मार्क एज फाइनल करते हैं, तो दिस डॉक्यूमेंट विल बी मार्क एज फाइनल एंड देन सेव, ठीक है, ओके कर दिया, ठीक है। इसको पढ़ें, दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन मार्क एज फाइनल टू इंडिकेट दैट एडिटिंग इज कंप्लीट एंड दैट इज दिस इज द फाइनल वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये समझ में आ रहा है आपको, यानी इसने ये देखें, इसको मार्क कर दिया, फाइनल हो चुकी है, जो जिसका इशारा दे रही कि फाइल एडिटिंग के अलावा कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एंड दिस इज द फाइनल वर्जन, अब ये फाइनल वर्जन है डॉक्यूमेंट का, ये फाइनल तैयार है, ठीक है। अच्छा, व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज मार्क्ड एज फाइनल द स्टेटस प्रॉपर्टी इज सेट टू फाइनल, ठीक है।
कभी भी आप लोग फाइल ओपन करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इनेबल एडिटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहीं पे स्टेटस शो हो रहा होगा कि ये फाइल फाइनल है, ठीक है। एंड टाइपिंग एडिटिंग कमांड्स एंड प्रूफिंग मार्क्स आर टर्न ऑफ, यानी ये टर्न ऑफ हो जाएंगे, ये एडिटिंग जो आपकी ऑफ हो जाएगी। अगर आपने एडिटिंग करनी हो तो सेम वही तरीका जो मैं इनेबल एडिटिंग करता रहता हूँ, ठीक है, जब मैं फाइल खोलता हूँ। ओके किया, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट हो गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ, मैं दोबारा डॉक्यूमेंट्स पे जाता हूँ, इसी फाइल को सेव किया था, इसी फाइल को डाउनलोड किया था, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, तो आपके पास स्टेटस शो हो रहा होगा, ठीक है। लाइसेंस जेन्युइन, ये तो जेन्युइन लाइसेंस है, एडिट एनीवे, इसको मैं एडिट करता हूँ, एडिट नहीं हो रहा। एडिट एनीवे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसी फाइल में ओपन किया, इसी फाइल में सेव किया था। अगर आप कुछ चेक करेंगे तो उसमें दूसरा ऑप्शन शो कर रहा होगा, यहाँ पे शो कर रहा होगा, यहाँ पे कि ये आपकी फाइनल फाइल है, ठीक है। अगर आपको एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हैं एडिट एनीवे के ऑप्शन से, ठीक है। अब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, कंट्रोल जेड किया। अब ये तरीका था फाइनल का, ये हमें सिर्फ ये शो करने के लिए था कि हमारी फाइल फाइनल है, रेडी है। लेकिन अगर हम इसमें पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं तो सेम काम करेंगे, फाइल में गए और बैक स्टेज भी ओपन हो गया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, इसके एरो में क्या एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, मैंने इसको एंटर किया 1 2 3 4 5 6 और ओके कर दिया, तो ये आपसे कह रहा है री एंटर पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, इसको एंटर कर दिया, ठीक है। अब पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट, मैं इसको फाइल को बंद कर देता हूँ, सॉरी इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं दोबारा फिर उसी फाइल को ओपन कर रहा हूँ, ये फाइल मैंने सेव कर दी थी, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, मांग रहा है 1 2 3 मिलाया, एंटर किया तो ये पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है, ठीक है। देखते हैं फाइल ओपन होती कि नहीं होती, नहीं होगी, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा इस फाइल को यहाँ से ओपन करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड लगाता हूँ 1 2 3 4 5 6, इसको एंटर किया तो आपके पास फाइल ओपन हो जाएगी। आज हम लोगों ने क्या सीखा कि फाइल को इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, यानी इसका मुआयना कैसे करते हैं क्विक, मतलब जल्दी से उसमें से कमेंट्स रिमूव करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी पर्सनल ऐड है वो भी रिमूव ऑटोमेटिकली हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ योर MS वर्ड, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होता है, आपने फाइल रेडी कर ली, फाइनल वर्जन तैयार हो चुका है, आपने फाइनल उसको मार्क कर देना, वो फाइनल हो गई है, फाइनलाइज हो चुकी है, या फिर आप इसमें पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं तो उसमें कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर काम करें, अभी 4:43 हो रहे हैं, फिक्स 5 बजे नेक्स्ट फेज पे चलेंगे, ठीक है। स्मार्ट आर्ट पे मैं इसको यहाँ से रिज्यूम कर देता हूँ, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आता हूँ अपने इस जगह 27 हो गए, 28 पे लिखा हुआ है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, लर्न ऑल अबाउट यूजिंग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैंने इसको ओपन कर लिया और डायरेक्टली मैं इसकी फाइल को यहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक यहाँ पर फाइल नहीं है, सिर्फ आपका काम है, ठीक है। स्मार्ट आर्ट क्या होता है मैं आपको इसकी शक्ल दिखा देता हूँ, ये इस तरह की फॉर्म में आपके पास डाटा शो होता है हायरार्की की फॉर्म में, ठीक है। हायरार्की कहते हैं इसको, जैसे ये इसकी रूट है, ठीक है, ये इसकी शाख जो भी है, ठीक है, इस तरह से डेटा आपके पास शो होता है, यानी आप इसको हायरार्की की फॉर्म में शो करना चाह रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट आर्ट अलाउज यू टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन विद ग्राफिक्स इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये आपको अलाउ करता है कम्युनिकेट करना इन्फॉर्मेशन ग्राफिक्स की शक्ल में इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि जस्ट आप लोग टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली नीचे चलता हूँ, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट सबसे पहले देखते हैं। इसने क्या किया, किसी भी जगह पर कर्सर को रखा है, इंसर्शन पॉइंट जहाँ पे वो स्मार्ट आर्ट को ऐड करना चाह रहा है, तो स्मार्ट आर्ट को डालना है, इंसर्ट करना, तो इंसर्ट के टैब से आएगा, ठीक है। ये इंसर्ट के टैब में नजर आ रहा है। जब इसको ओपन करेंगे इसकी सारी की सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, आपने इसको 1 बाय 1 चेक भी करना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ 1-2 बताऊंगा, आप खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं करके दिखा देता हूँ। विंडोज R दबाया, याद आ रहा है, ये रन कमांड ओपन होती है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ विन वर्ड, कुछ याद आ रहा है, स्टार्ट भी यहीं से कर रहे हैं, ख़त्म भी यहीं पे कर रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आके मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ यहीं पे इसको क्लिक किया, ये इंसर्शन पॉइंट है, यानी यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट पे आया, स्मार्ट आर्ट कहाँ नज़र नहीं आ रहा मुझे, ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर माउस रखा, इसके बारे में जो इंग्लिश लिखी है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में बता रहे हैं, इसको क्लिक किया तो यहाँ पे देखें ये ऑल मतलब सारे के सारे आ रहे हैं,
लिस्ट की फॉर्म में आ रही है, लिस्ट है, ठीक है। प्रोसेस आ गया, तो हायरार्की आ गया। मैं चाह रहा हूँ इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से ओके किया, तो ये आपको स्मार्ट आर्ट आ गया, ठीक है। आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, अपने बारे में नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज ए, और यहाँ पे लिखता हूँ A.1 और A.2, ठीक है। ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी मज़ीद बात करूँ, A.1.1 स्क्रीन कंट्रोल है आप लोगों की, ठीक है। जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन होती है जो भी आप देना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ एडिट कैसे करते हैं। चलें वहाँ पे आते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। डायलॉग बॉक्स विल अपेयर, जब आप इसको क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स आपके पास सामने अपेयर हो जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। ओके करना है, जिसको भी सिलेक्ट करना है, तो ये आपके पास स्मार्ट आर्ट आ गया, ठीक है। स्मार्ट आर्ट समझ में आ गया। आपके पास एक आर्ट आएगा जिसमें आप लोगों ने ग्राफिक की फॉर्म में आपके पास शेप आएगी, ठीक है। टू एड टेक्स्ट टू द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, सिंपली आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने टेक्स्ट, टाइप योर टेक्स्ट हेयर। जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा था तो मेरे पास ये शो क्यों नहीं हो रहा, बताएं मुझे, बताएं मुझे। एक मिनट, यहाँ पे सिलेक्ट किया, एरो नजर आ रहा है, आगे नजर, ठीक है। अच्छा A.1 मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ 11111 हो जाए। इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ और ऑटोमेटिकली ये साइज को एडजस्ट करता रहेगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें A.2 नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ ये रहा। मैं चाह रहा हूँ 222 हो जाए, आप यहाँ से भी एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैंने मजीद इसी लाइन में एक और ऐड करना है तो मैंने क्या किया, टैब की दबाया, वो आगे शिफ्ट कर गया, शिफ्ट टैब दबाता हूँ वो एक टैब पीछे आ जाएगा। याद है एक दफ़ा लिस्ट पे काम किया था आप लोगों ने, एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए, याद आ रहा है कुछ, यह मैं करके दिखा दूँ। मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ विनवर्ट की, ठीक है। और यहाँ पे देखें मैं काम करता हूँ शाहजेब, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल-C कंट्रोल-V सारे आ गया। इन सबको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं कोई भी नंबरिंग दे देता हूँ, ये 1 2 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टैब दबाता हूँ तो ये 1 के अंदर वाली लिस्ट आ गई। इसको एक और टैब दबाता हूँ, ये मज़ीद इसके अंदर नेस्टिंग फॉर्म में चलेगी। नेस्टिंग कहते हैं एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। अगर मैं इसको बैक करता हूँ, पीछे तो आ रहा है लेकिन लिस्ट चेंज कर रहा है, शिफ्ट एंटर दबाऊंगा वापस पीछे आता रहेगा, टैब से आगे जाएगा और शिफ्ट टैब से पीछे आएगा। चलें फिर यहाँ पे चलते हैं आगे, ठीक है। तो टेक्स्ट पेन, ये टेक्स्ट पेन है, या यहाँ आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ समझ में आ गया ना किस तरह से इसको ऐड किया हुआ। टू रीऑर्डर, रीऑर्डर मतलब उसको अरेंज करना, ऐड डिलीट शेप्स, इसको डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। लेट सपोज ये क्या कर रहे हैं कि ये क्या लिखा हो, जेफ सेल्स, यहाँ पे इसने क्या किया, कर्सर को पॉइंट कर रखा, ठीक है। और इसके बाद इसने टैब दबा दिया। जब टैब दबाएंगे ये देखें ये टैब सेलेक्ट हुआ हुआ, लेकिन यहाँ से एडिट करना है। जेफ सेल्स पे मतलब पॉइंटर को रखा, कर्सर को रखा, ये हमारा इंसर्शन पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इसने टैब दबाया तो जेफ सेल के आगे एक और बॉक्स आ गया, ठीक है। जेफ सेल इस तरफ था तो ये आगे आ गया। यानी आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ से किसी भी एक बॉक्स को ऐड करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। और सेम तरीका शिफ्ट टैब दबाएंगे तो वो वापस पीछे आ जाएगा, ठीक है, बॉक्स। मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ पे चेक करता हूँ मेरे पास फाइल है या नहीं है। फाइल होनी तो चाहिए वैसे, चले फाइल तो नहीं है, इसने इसको ऐड किया हुआ। तो मैं दोबारा आता हूँ तो देखें सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पे एक वर्ड बंद कर देता हूँ, मैं कंफ्यूज भी हो रहा हूँ, ठीक है। डॉट सेव, चलें इंसर्ट पे आया, स्मार्ट आर्ट आया, ठीक है। हायरार्की ज़्यादातर यूज़ होती है, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये वाली हमारे पास हायरार्की है, इसको सिलेक्ट किया, ओके किया, आपको हायरार्की आ गई। याद रखना जिस चीज़ पे काम कर रहा था उसका फॉर्मेट टैब या डिज़ाइन टैब ऊपर आ रहा होता है जिसको सिलेक्ट किया होता है।
नज़र आ रहा है? मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये फॉर्मेट टैब आ रहा है। आप यहाँ से इसके कलर चेंज कर सकते हैं, लेट्स सपोज ब्लैक एंड वाइट, ये भी हो सकता है। कंट्रोल जेड किया, पूरा का पूरा स्टाइल भी यहाँ से चेंज हो सकता है। ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर दोबारा आते हैं। अच्छा, इसको एडिट कैसे करना है? यहाँ पे इंसर्ट किया, पॉइंट कुछ भी लिखा, हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ ABC DEF JKL। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको आगे शिफ्ट करना DEF को। तो मैं क्या करता हूँ, ये सिलेक्शन पेन से इसके जो पेन है सिलेक्शन पेन, इसको ओपन किया, DEF, यहाँ पे मैंने टैब प्रेस किया। ठीक है, ये आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? यहाँ के सिर्फ 2 रूट होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। लेट सपोज मैं इसको डिलीट करता हूँ, 1 मिनट, चले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये खाली पड़ा हुआ। मैं दोबारा इस पर आता हूँ, टैब देखता हूँ आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता, नहीं हो रहा। चलें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लेट सपोज DEFF। ठीक है, DEFF पर टैब दबाता हूँ। ये क्यों नहीं बढ़ रहा बताएं मुझे, चेक कर लेते हैं क्यों नहीं बढ़ रहा। चलें, टेक्स्ट पेन आ गया। टेक्स्ट पेन की वजह से आप लोगों ने एडिट करना। ठीक है, इंटर टेक्स्ट ईच बुलेट पॉइंट इन द टेक्स्ट पेन। ठीक है, आप लोगों ने इसको जैसे यहाँ पे एडिट करा था सेम उसी तरीके से एडिट करना है, यानी कोई भी नाम लिखना है। ठीक है, अब मैं मजीद नीचे आता हूँ, टू रीऑर्डर। रीऑर्डर का तरीका क्या है? टू डिमोट अ शेप, टू डिमोट अ शेप यानी किसी भी शेप को कम करना। ठीक है, इसका मतलब देख लेते हैं, इंग्लिश टू उर्दू। जहाँ तक मेरा दिमाग जा रहा है कि किसी भी चीज़ को कम करना, हाँ सही, एक शक्ल को कम करना। ठीक है, तो डिमोट अ शेप, किसी भी एक शेप को कम करना है। सेलेक्ट द डिजायर्ड बुलेट, यानी इस बुलेट को सिलेक्ट किया, देन प्रेस द टैब की, देन बुलेट विल मूव टू द राइट एंड शेप विल मूव डाउन 1 लेवल। ठीक है, लेकिन सेम काम मैं भी कर रहा हूँ, टैब दबा रहा हूँ, आगे बढ़ ही नहीं जाए। सिलेक्ट, 1 मिनट, क्यों नहीं बढ़ रहा आगे? इसके अलावा मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, इसके ना इंसर्ट का ऑप्शन है, नहीं आ रहा। चलें दोबारा कर लेते हैं। अभी फिलहाल इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अभी हो नहीं रहा, दोबारा चेक करते हैं इसको। टू प्रमोट अ शेप, तो शेप क्या होगी आपके पास, बैक स्पेस की मदद से या शिफ्ट टैब की मदद से, जैसे आगे जा रही है टैब से, इसी तरह शिफ्ट टैब से पीछे आ जाएगी। ठीक है, जेफ सेल्स को उसने सिलेक्ट किया हो तो जेफ सेल पीछे आ जाएगा और एक आपके पास बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे। 1 मिनट, इसको आज फारिग करके रहेंगे। ठीक है, अच्छा देखें, ये यहाँ पे देखें सेम जो डॉक्यूमेंट में बता रहा है टैब, अभी फिलहाल टैब से नहीं हो रहा, तो कोशिश करते हैं, ये यहाँ से नजर आ रहा है, इसको सिलेक्ट किया हुआ, मैं इसको अगर मूव डाउन करूँगा ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, चला गया। ठीक है, अगर मैं मूव अप करूँगा ये ऊपर आ जाएगा, यानी एक स्टेप ऊपर आ जाएगा। और इसी तरह प्रोमोट इस तरफ या इस तरफ। ठीक है, प्रोमोट करता हूँ बैक आ जाएगा, और अगर इसको डीमोट करता हूँ तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं डीमोट करता हूँ, ये एक स्टेप अंदर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये इसका रूट बन गया। समझ में आ रहा है? मैं दोबारा बता देता हूँ, ABCC के कंट्रोल जेड करता हूँ, और से देखें। चले मैं अलग अलग कर देता हूँ, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, तो कंट्रोल आल से 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। ठीक है, ये 1 के पार्ट है सारे, इनको 1 पॉइंट की सूरत में ले आया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ 1.3 को आगे एक रूट में अलग से भेज देता हूँ। ठीक है, चले मूव डाउन करता हूँ तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी एक स्टेप आगे चला गया, यहाँ था अब ये यहाँ आ गया। ठीक है, मूव अप करता हूँ, ये वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, मूव अप कर रहा हूँ, ये वापस पीछे आता जा रहा है। ठीक है, उसी एक रूट के अंदर ही है। अच्छा, मैं डिमोट करता हूँ 1.3 को, जैसे डिमोट करता हूँ तो 1.3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्रोमोट करता हूँ 1.1, डिमोट
ये 1.1 का हिस्सा बन गया। इसको मज़ीद प्रमोट करता हूँ, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। यहाँ आते हैं तो शिफ्ट टैब से तो काम नहीं हो रहा, ठीक है। इसको दोबारा चेक करते हैं, ठीक है। नीचे चलते हैं, टू ऐड अ न्यू शेप प्लेस द इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। सेम वही काम करना है, क्या करना है, जहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं देन एंटर प्रेस, ठीक है। लेट सपोज मैं इस फाइल पे आता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आपके पास एक इंसर्ट होगी क्या, शेप, ठीक है। इंसर्ट हो गया। और डिलीट कैसे होगा, जैसे आपने इस बॉर्डर को या बीच में सेलेक्ट करके डिलीट दबाएंगे तो कई टाइप पे ऐसा होता है डिलीट नहीं होता। कोशिश करें कि बॉक्स के बॉर्डर को सिलेक्ट करें, इसके बाद डिलीट करें डिलीट के बटन से, ठीक है, कंट्रोल Z। अच्छा मैं चाह रहा हूँ 1.1 के बाद एक और आ जाए, तो 1.1 को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो 1.1 के बाद एक और आ गया शेप, सही है, ठीक है। और अगर मैंने इस 1.3 को डिलीट करना है, मैं सिंपल यहाँ से इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसके बॉर्डर को सिलेक्ट नहीं किया, बॉर्डर को सिलेक्ट किया पूरा बॉक्स सिलेक्ट हो गया, डिलीट दबाया वो गायब हो गया, ठीक है। और टैब से तो अभी फिलहाल नहीं हो रहा, तो आप प्रोमोट और डीमोट से फिलहाल अभी काम चला लें, ठीक है। फाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। ट्रू रिमूव आ शेप, ये आपको मैंने बता दिया, बैक स्पेस से मतलब पीछे आते हैं, डिलीट की से भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ऑर्गेनाइज कैसे करना है स्मार्ट आर्ट को, प्रोमोट डीमोट अप एंड डाउन, ठीक है, वही तरीका जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा नीचे आते हैं, ये आप खुद ही देख लीजिएगा, ऐड शेप क्या होता है, किसी भी शेप को ऐड करना, ठीक है। ऐड शेप आफ्टर बिफोर, ठीक है। इसको ट्राई कर लेते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ऐड शेप, तो इसके अंदर शेप ऐड हो रही है, तो मैं एरो पे क्लिक करता हूँ ऐड शेप अबव, मैं चाह रहा हूँ इससे ऊपर भी एक शेप आए, ठीक है, ये ऊपर आ गई, वही काम हो रहा है। लेकिन आप देखो ना एक बात, 1.2 के ऊपर भी एक रूट खाली हमें चाहिए, एक बॉक्स चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ ऐड टैब डायरेक्ट नहीं दबा रहा, एरो पे आ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ अबव, इससे ऊपर है, आ गया 1.2 नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया खाली, ठीक है। आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसको राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर दोबारा आता हूँ मैं, इसको फिलहाल फाइनलाइज करके छोड़ते हैं। कस्टमाइजिंग स्मार्ट आर्ट, कस्टमाइजिंग मतलब अपनी मर्जी का कोई भी काम करना, ठीक है, एडिटिंग करना। तो डिज़ाइन टैब में जाएंगे तो आपके पास इस तरह के इफेक्ट आ रहे होंगे, ठीक है, स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स में। तो मैंने आपको जो भी बताया था कि जिस पे भी काम करेंगे उसके ऑटोमेटिक जो डिज़ाइनिंग यानी एडिटिंग काम होंगे ना जो भी, उसके फॉर्मेट के टैब में आ रहे होंगे, ठीक है। मैं स्मार्ट आर्ट पे आया, फॉर्मेट पे ये नज़र आ रहा है आपको, मैं यहाँ आता हूँ, ये डायरेक्ट इसके सारे के सारे डिज़ाइन है, ठीक है। आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर चेंज करना हो, लेट सपोज मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, इसको सिलेक्ट किया, कलर चेंज हो गया। कलर अगर आपको अपनी मर्जी का लगाना हो तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं है, नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको नीचे करता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ से कलर में सिलेक्ट करता हूँ ये वाला, ठीक है, इस तरह से भी आ रहा है। दोबारा आता हूँ, कस्टमाइजिंग क्या मतलब क्या होता है, अपनी मर्जी से एडिटिंग करना है, इसको कस्टमाइज़ करना है, इसका कलर चेंज करना है, कुछ भी करना, ठीक है, इसको कस्टमाइज़ कहते हैं। तो उसने क्या किया, कलर स्कीम को चेंज किया, इस कलर को सिलेक्ट किया तो ये वाली, इसके बाद हायरार्की ट्री आ गई, ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या, शेप इफेक्ट फॉर्मेट में भी आता है, ठीक है, आप इसको भी ट्राई कर लीजिएगा। और ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे स्टाइल आपके पास ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इसने अब मजीद क्या किया, टू चेंज स्मार्ट आर्ट लेआउट, अगर चेंज करना हो डिज़ाइन के टैब में यहाँ आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। डिज़ाइन के टैब में मैं चाह रहा हूँ इसको चेंज कर दूँ, इस फॉर्म में ले आऊँ, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में ले आऊँ, इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। स्मार्ट आर्ट को डिज़ाइन चेंज कर दिया। जो आपके पास प्री एग्जिस्टिंग डाटा है, जो आपको डाटा मौजूद है उसी के ऊपर अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें चेंजेस तो आएंगी, डाटा में गड़बड़ तो होती रहेगी, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से कलर देख लेता हूँ, लेट सपोज मैं ब्लू वाला ये ले लेता हूँ, ठीक है। बस ये चीज़ समझ में आ गई कि जिसकी भी एडिटिंग देखनी हो, कि जिस शेप को सिलेक्ट किया हो या जिस पिक्चर को सिलेक्ट किया तो उसके ऊपर उसके दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है वैसे अभी दो आ रहे हैं, फॉर्मेट का आता है, फॉर्मेट से आप लोग इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला भी दे सकता हूँ, ठीक है। और फॉर्मेट पे दोबारा गया, अगर मैं स्मार्ट डिज़ाइन पे जाऊँगा तो यहाँ पे आप इसकी स्मार्ट आर्ट की कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये सर्कुलर फॉर्म में आ गया, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है। नीचे आता हूँ, ये क्या लिखा हुआ मोर, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना नीचे, ये नीचे जाएगा। अगर मोर पे क्लिक करेंगे सबके सब एक साथ शो हो जाएंगे, ठीक है, जैसे आपके सामने एक साथ शो हो गए। जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसके ऊपर काम हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने चैलेंज पता कि बड़े एहतियात से करना है। ये इनके नाम है, बेसिक साइकिल स्मार्ट आर्ट। आपने करना है कि स्मार्ट आर्ट के अंदर जाना है, वहाँ पे एक एक चीज़ को चेक करना है कि स्मार्ट आर्ट है का साइकिल की कैटेगरी में। मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। विंडोज आर, एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करता हूँ, एक मिनट। स्मार्ट आर्ट पे है, उसने क्या बताया साइकिल की कैटेगरी के अंदर। अब मैंने इसके ऊपर माउस रखा तो इसका नाम आएगा आपको, बेसिक साइकिल है। और हमें इसने क्या बोला था चैलेंज ने, बेसिक साइकिल स्मार्ट आर्ट, हाँ यही है, ठीक है, यही वाला बेसिक साइकिल स्मार्ट आर्ट। अगर इस पर सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट साइकिल है, ठीक है, ये बहुत सारे हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया। और ओके, मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस चीज़ को भी आप सिलेक्ट करें पहले उसका नाम देख लें, ठीक है। उसका नाम देखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप लोग इसके ऊपर काम करें, जहाँ से नहीं समझ में आ रहा मुझसे बताएं, ठीक है।